तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए एंड विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम देखेंगे आज इस लेक्चर में इस लाइव क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर के जितने भी आपके 12 या 14 जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब ये प्रश्न जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ये आप सभी को पता है कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में आपसे। ठीक है, एक एक नंबर वाले ये होते हैं और ये 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरे प्रश्न या फिर पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है केवल मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा इस क्लास में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले बात की जाए तो इम्पोर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने किस भाषा का विकास किया था? तो जो हमारा जो लैंग्वेज था वो कौन सा लैंग्वेज था? उन्होंने बीसीपीएल लैंग्वेज का विकास किया हुआ था। सेकेंड जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है कि सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो सी भाषा का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रिची सर के द्वारा किया गया था सी भाषा का विकास। एंड थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में ही है कि सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था, किस ईयर में सी भाषा को डेवलप किया गया था? तो सन 1972 में डेनिस रिची ने सी भाषा को डेवलप किया था। और इस चैप्टर का आखिरी जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो ये है कि द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा, जो ये बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ब्रायन कनिंघम एंड डेनिस रिची। ठीक है, इस चैप्टर में इतने ही बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर सेकंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड है कैरेक्टर सेट डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आप सभी को जो महत्वपूर्ण है केवल वही इस क्लास में बात की जाएगी। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कीवर्ड है? तो जो हमारा कीवर्ड है वो कौन कौन सा है? लॉन्ग, एल्स, ब्रेक, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कैरेक्टर डेटा टाइप एक समय पर कितने वर्ग संग्रहित कर सकता है? ठीक है, तो ये कितने एक टाइम में कितने वर्गों को, कितने डेटा को संग्रहित कर सकता है? तो ये एक समय में केवल एक डेटा को ही क्या कर सकता है? संग्रहित कर सकता है। इन डेटा टाइप की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो कितना कर सकता है? 32767। ठीक है, डबल डेटा टाइप की न्यूनतम जो सीमा है या फिर कह लें लिमिट है वो क्या है? तो इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है हमारी 1.7e-308। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट की ही बात हो जाएगी। ठीक है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट है कि इंड डेटा टाइप जो होता है मेमोरी में कितना स्थान घेरता है? तो जो हमारा इंड डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान ग्रहण करता है या फिर फिल करता है। फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्थान घेरता है? सो हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ग्रहण करता है। ठीक है, या फिर पूरा का पूरा फिल करता है। डबल डेटा टाइप जो है मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है? सो जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है वो 8 बाइट का स्पेस फिल करता है। ठीक है, सो आगे जो हमारा और भी इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं इतना। सो इस चैप्टर में इतने को ही हम रखते हैं अपने इंपॉर्टेंट के सेक्शन में। अब चलेंगे अपने थर्ड नंबर। जो चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है कंसोल इनपुट फंक्शन किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ये किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं? कीबोर्ड के द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं। कंसोल आउटपुट फंक्शन किस पर आउटपुट प्रदर्शित करते हैं? तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि किस पे करते हैं? मॉनिटर पे करते हैं। ठीक है, तो ये दो जो क्वेश्चन है इधर हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन सा है? ठीक है, सो हमारा जो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है वो कौन सा है? वो है हमारा स्कैन एफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हमारा निम्नलिखित में से फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन सा है? फॉर्मेटेड आउटपुट और फॉर्मेटेड इनपुट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आउटपुट हमारा कौन सा है? प्रिंट एफ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टिकोण से है वो है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है? ठीक है, हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है? सो हेडर फाइल का जो हमारा विस्तारक होता है वो होता है डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के कितने संभावित भाग हो सकते हैं? तो कितने संभावित भाग हो सकते हैं?
तीन ही संभावित भाग हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में ही इतने ही महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से आप सभी को बताए गए हैं। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए और भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनको आप तैयार करके जाना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गणितीय फॉर्मूले किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, तो math.h में संग्रहित होते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो बहुविकल्पी प्रश्न। सो जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, उसमें जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो है हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं। ये पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से है। तो कितने लूप होते हैं, 3 प्रकार के लूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें किस कथन में ब्रेक कथन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन में, फॉर में, इफ में, ठीक है। मतलब सभी जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, इफ कथन को कहा जाता है, तो इफ कथन को हम क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है, या फिर कह लें कि नियंत्रण कथन कहलाता है। तो जो हमारा इफ होता है वो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न में, एक ही डाटा टाइप के तत्वों का क्रमबद्ध समूह जो होता है, जिसका कोई एक नाम दिया गया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या है, एरे, ठीक है। उसको हम लोग एरे कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसमें एक थोड़ा बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा, द्विविमी एरे में कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती है, ठीक है। तो कितनी सबस्क्रिप्ट दी जाती हैं, हमारे जो 2 सबस्क्रिप्ट हैं वो द्विविमी एरे में दिए जाते हैं, ठीक है। एरे के सबस्क्रिप्ट को किस चिन्ह में लिखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो किस चिन्ह द्वारा हम लिखते हैं, एरे के जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उसको हम लोग इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसी एरे के प्रथम तत्व की सबस्क्रिप्ट की संख्या क्या होती है, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी जो सबस्क्रिप्ट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन सब प्रश्नों को आप उत्तर के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा इसका, ठीक है। चैप्टर में जो हमारा 6 है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि किसी डाटा को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करना कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारा ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। व्यवस्थित क्रम में रखना सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, फाइल का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फाइल के समूह को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो है हमारा, डाटा के समूह में से किसी एक डेटा को ढूंढना या फिर खोजना क्या कहलाता है। तो जो हमारे डेटा के समूह होते हैं उसमें से किसी डेटा को खोजना या फिर ढूंढना सर्चिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाकी आप एक दो और देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन को भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही है, जो कि आपको मैंने आंसर के साथ बताया। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, फंक्शन एवं सब रूटीन टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको मैंने बताए हुए थे जब मैंने इसके आपको लेक्चर्स दिए हुए थे, इसमें के जो भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए हुए थे। बट अब देखते हैं केवल महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मेन। ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन जो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। पैरामीटर को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पैरामीटर को क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये करेक्ट है इसका। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखते हैं, वे पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन में परिभाषित किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सोन पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, सी भाषा में कितने प्रकार के डेटा संग्रहण वर्ग पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, टोटल 4 प्रकार के डेटा स्टोरेज वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है, डॉट एच होता है, ऑलरेडी आप सभी को पता है, ठीक है। सी भाषा में कितने प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो सी भाषा में टोटल 2 प्रकार की लाइब्रेरी पाई जाती हैं, ठीक है। वे फाइलें जिनमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो वे फाइल जिनमें बिल्ट इन फंक्शन परिभाषित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद और भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको पता है, math.h होगा आंसर, ठीक है। और रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं वो संग्रहित होते हैं, तो ये किस में होते हैं, वो हमारे होते हैं सीपीयू में, ठीक है। किस में होते हैं, सीपीयू में। रजिस्टर वेरिएबल संग्रहित होते हैं सीपीयू में, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ, महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको देखने। और आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेष। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इसके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है केवल मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, केवल मैं अभी बहुविकल्पी प्रश्नों को ही बता रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा में आपको 20 पूछे जाएंगे, 20 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तैयार आप सभी करना, जितना आप तैयार कर सकते हो। अभी आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे थ्रू, हमारे टीम के थ्रू जो प्रिपेयर किया गया वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। वर्डों के समूह को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो वर्डों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्डों के समूह को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि सी भाषा में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी भाषा में किस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं रीड करने के लिए उस वर्ड को, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, गेट्स फंक्शन। गेट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, तो हमारे जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं, ठीक है। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए किस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, strcat, इस फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो स्ट्रिंग को आपस में तुलना करने के लिए किस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो ये किसका यूज़ किया जाता है, strcmp कंपेयर, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का यूज़ किया जाता है, बट इसका ये शॉर्ट फॉर्म है ये है। चैप्टर नंबर 9 की देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को, बहुविकल्पी। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रक्चर एंड यूनियन से परिचय और उनका अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हम केवल देखेंगे और सभी को छोड़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने एंड से सभी तैयार करके जाना है जितना आप तैयार कर सकते हो। स्ट्रक्चर और यूनियन का उपयोग करने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर और यूनियन को यूज करने का जो हमारा मेन मोटो है वो है सामरिक डेटा को एक संगठित इकाई में संग्रहित करना, ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियन किस कारण बहुत अधिक मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो रीजन क्या है, वो रीजन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों की संख्या के कारण, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन को घोषित करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है या फिर डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, सो जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट है। मतलब स्ट्रक्ट एंड यूनियन दो कीवर्ड है जिनका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यूनियन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार के जो डेटा सदस्य होते हैं उनको एक संगठित इकाई में रखने के लिए यूनियन का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन में मेन डिफरेंस क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये, स्ट्रक्चर में सदस्यों का आकार अलग अलग होता है जबकि यूनियन में सभी सदस्यों का आकार एक ही होता है, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण है वही आपको बताया। चैप्टर में जो हमारा 10th है पॉइंटर परिचय, पॉइंटर एवं एरे, पॉइंटर एवं स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर और फंक्शन, ठीक है। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है इंपॉर्टेंट उनको हम देखते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंटर क्या है, ठीक है। सो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर हमारा एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंटर को किस ऑपरेटर के साथ व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसके साथ व्यक्त किया जाता है, ये हमारा जो सिंबल है इसके साथ ही पॉइंटर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। नल पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। नल पॉइंटर को हम लोग क्या कहते हैं, अमान्य पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट, एक पॉइंटर में कितने बाइट के मान को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है वो बदलती रहती है स्टोर की गई मान के आधार पर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रक्ट टाइप पॉइंटर एंड उसके बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है। पॉइंटर फंक्शन क्या होता है,
पॉइंटर फंक्शन जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हमारा फंक्शन होता है। पॉइंटर फंक्शन एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, ठीक है। सो इतने इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ऐड कर लो, पॉइंटर फंक्शन को कैसे बनाएंगे। तो पॉइंटर फंक्शन को बनाने के लिए हमको क्या करना है, रिटर्न टाइप एंड उसके बाद जो हमारा सिंबल होता है उसको और फंक्शन का नाम, बस इतना ही लिखना होता है। पॉइंटर फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, तो पॉइंटर फंक्शन को यूज़ करने के लिए फंक्शन नेम और ये वाला सिंबल लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, बहुविकल्पी। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है फाइल हैंडलिंग, इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं की हम बात करेंगे। डिस्क पर स्थान, डिस्क पर वह स्थान जहां संबंधित डेटा को संग्रहित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग कहते हैं फाइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइल की जो घोषणा है फाइल की किस डाटा स्ट्रक्चर द्वारा की जाती है, ठीक है। तो किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है फाइल डाटा स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, फाइल को बंद करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सो जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा क्लोज फंक्शन, एफ क्लोज फंक्शन, इसका यूज करते हैं हम लोग फाइल को बंद करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, किसी फाइल में से एक इंटीजर मान पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सो अगर कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हमको रीड करना है किसी फाइल में से, तब हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे गेट डब्ल्यू फंक्शन है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। किसी फाइल के अंत को उपयोग किया जाता है जांचने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमको एंडिंग से अगर कोई जांच करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एफ ई ऑफ फंक्शन का, ठीक है। इतने क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइल पॉइंटर को फाइल के प्रारंभ में लाने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा है, रिवाइंड फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 के बहुविकल्पी जो हमारे प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण उनको हम। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 12th नंबर, वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुविकल्पी वो ये है, एआई का पूर्ण रूप क्या है। सो एआई का पूर्ण रूप क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है, सो सभी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। ये जो चैप्टर्स हैं पहली बात तो न्यू ऐड हुए हैं और इससे बनने तय हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। सो कौन कौन सी जो हमारी चुनौतियां उत्पन्न हुई है वो ये है, नैतिक मामले, गोपनीयता, विश्वसनीयता, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके पूरे टॉपिक आपको कवर करने हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर इसके कवर करने हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इससे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। सो मशीन लर्निंग क्या है, मशीनों के लिए नई जानकारी सीखना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में स्वतंत्रता और संचालन में मदद करता है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वो हेल्प करता है। सो जो हमारा संगठनीय प्रबंधन है इस क्षेत्र में वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करके जाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में बेहतर कार्य क्षमता प्रदान कर सकता है। सो वह कौन सा फील्ड है जिसमें वो बेहतर जो है सहायता प्रदान कर सकता है, तो वो सभी फील्ड है, मार्केटिंग, विज्ञान, कला, इन सभी क्षेत्रों में ये हमको बेहतर हेल्थ के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 के बहुविकल्पी प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपका जो चैप्टर है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी न्यू ऐड हुआ है आपके सिलेबस में और ये भी थ्योरेटिकल है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके भी सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाए गए थे, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रोन क्या है, ड्रोन क्या है, ठीक है। सो ड्रोन क्या है, एक उड़ान यान, ठीक है। ड्रोन का जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है वो क्या है। सो जो हमारा ड्रोन का जो मेन उद्देश्य है वो है नागरिक सेवाओं का संचालन, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला पहुंचाने में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है हमारा नेक्स्ट, ड्रोन का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से उपयोग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बट आप समझ जाना। ड्रोन का जो उपयोग है वो किस तरीके से किया जा रहा है।
तो रेडियो संकेतों के माध्यम से इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है। ड्रोन को किस तरीके से विशेष तकनीकी उपकरण की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? सो कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है जो हमारा वीडियो कैमरा के द्वारा। ठीक है। अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, और ये हमारा लास्ट चैप्टर आपके कंप्यूटर के सिलेबस में, और इसके जो बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इस चैप्टर को आप सभी पूरी तरीके से सभी जो टॉपिक है उनको आप एक बार पढ़ के जाना। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर के सभी टॉपिक को, एक एक टॉपिक को, तो एक बार वन शॉट इसका जरूर से देख लेना और अच्छी तरीके से इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके सभी टॉपिक आप सभी से पूछे जा सकते हैं। सभी मतलब मैक्स टू मैक्स टॉपिक इसमें है जो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। तो इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो ये हैं, ई कॉमर्स के लाभों में से जो कौन सा सही नहीं है, या फिर आप इसको भी देख सकते हो, ई कॉमर्स का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। तो किस तरीके से किया जा सकता है, इन सभी तरीकों से हम लोग ई कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। सामान और सेवाओं की खरीदारी बिक्री, निवेश के लिए सेवाओं की लोकप्रियता का मापन, अपनी ऑनलाइन पहुंच के माध्यम में और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ई कॉमर्स में ग्राहकों की जो गोपनीयता की रक्षा के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो है उपयुक्त सभी में भी, इसमें भी सही होगा। हाँ, उपयुक्त सभी भी है। डेटा सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं, फायरवॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, और एसएसएल प्रमाण पत्र का यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स का जो सबसे मेन विशेषता है वो क्या है, वो आपको बताना है, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मेन जो इसका उद्देश्य है वो है हमारा सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है? ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है। ई गवर्नेंस है क्या, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस क्या है? शासन की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करना, सभी के पास पहुंचाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा और इसको पढ़ के जाइएगा। नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचाना। ठीक है। साइबर सुरक्षा क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइबर सुरक्षा क्या है? डिजिटल और नेटवर्क संक्रमणों से बचाव की प्रक्रिया, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा प्रदान करना, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने की प्रक्रिया। ठीक है। फिशिंग के लिए एक मुख्य तकनीक क्या है? तो फिशिंग के लिए जो मेन तकनीक है वो है हमारा स्पूफिंग। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा टेक्निक, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? मनुष्यों को धोखा देने की कला। ठीक है। इतने जो प्रश्न थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, आपको आपके पूरे चैप्टर के इस क्लास में आपको बताए गए हैं। ठीक है। 1 से लेकर के 14 चैप्टर जो टोटल हैं वो आपको बताए गए हैं। बहुत सारे जो आप सभी को चीज़ें थी इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचाई जा रही हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट कमेंट में ज़रूर से लिखिए।